हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, भारतीय समाज की जनसंख्या की संरचना आज पढ़ेंगे समाज शास्त्र में, जो कि आप लोग का है बच्चों क्लास 12th के विद्यार्थियों का चैप्टर नंबर 2। बहुत ही धमाके और शानदार तरीके से इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे, जैसा कि हमने पहले चैप्टर को कंप्लीट किया बच्चों। और फुल कोर्स आप लोग को यहाँ पे मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका। और बेहतरीन तरीके से पिछली बार भी हमने तैयारी कराई थी, और इस बार भी मैं आप लोग की बेहतरीन तरीके से तैयारी कराने के लिए तत्पर हूँ बच्चों। जो भी किसी भी बच्चे का क्वेरी हो, आप लोग ऑफलाइन कमेंट में एक बार कमेंट कर दीजिएगा बच्चों, ताकि जो भी आपकी क्वेरी जाती हैं उसका सॉल्यूशन मैं अगली वीडियो में करके बता सकूं। जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आ रही हों, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि मैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझा सकूं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और बच्चों, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्तों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो बस बच्चों, आज की वीडियो की शुरुआत तुरंत करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई देरी की जाए, क्योंकि आपका समय है बहुत ही महत्वपूर्ण। और इसलिए हम इस बात को समझते हैं, इसलिए हर एक वीडियो को बहुत ही कम समय में बच्चों हम आपके लिए लेके आते हैं, ताकि कम समय में आप अच्छा कंटेंट ले सको। जो मैं मात्र 5 से 10 मिनट में आपको पढ़ाऊंगा, वही आप यदि पढ़ेंगे दूसरे जगह से, तो आप कम से कम आधे घंटे का समय बर्बाद कर देंगे। इसलिए बच्चों, समय और शुद्धता दोनों ही आपको यहाँ पे मिलती हैं, और बेहतरीन कंटेंट जो कि आपके एग्जाम के लिए होते हैं महत्वपूर्ण, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं लेके आता हूँ। तो इसलिए बच्चों, मात्र 10 से 15 मिनट के बीच की वीडियो होती है, या फिर 5 से 10 मिनट के ही बीच की वीडियो होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जब भी पढ़िए नोट्स बना के पढ़िए, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा हो सके। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, और समझते हैं कि जनसांख्यिकी होता क्या है। देखिए बेटा, जनसांख्यिकी क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। जनसांख्यिकी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। जो बच्चा सुव्यवस्थित अध्ययन है, जिसमें किसी देश की जनसंख्या, क्षेत्र, समुदाय इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। जनसांख्यिकी का जो अंग्रेजी पर्याय होता है बच्चों, वो होता है डेमोग्राफी, जो यूनानी भाषा के दो शब्दों डेमोस अर्थात जन, डेमोस का मतलब क्या होता है, लोग, जन, और ग्राफिन का मतलब होता है बच्चों वर्णन। ठीक है, क्या होता है, वर्णन। इनसे यह मिलके बना, यानी लोगों का वर्णन, जिसका तात्पर्य क्या हो जाएगा बच्चों, लोगों का वर्णन। ओके, आई थिंक जनसंख्या की आप लोग ने समझ लिया। जनसंख्या की कुछ होती नहीं है। जनसंख्या की जो जनसंख्या का सुव्यवस्थित रूप है, या सुव्यवस्थित अध्ययन है, इसी को हम कहते हैं बच्चों जनसांख्यिकी। आइए जनसांख्यिकी के प्रकारों पे भी एक नज़र डालते हैं। जनसांख्यिकी के प्रकार, जनसांख्यिकी दो प्रकार के होते हैं। पहला आकारिकी जनसांख्यिकी। अब बच्चों, आकारिकी जनसांख्यिकी क्या होता है, इसको समझते हैं। इसमें अधिकतर जनसंख्या के आकार अर्थात मात्रा का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या का सांख्यिकी विश्लेषण, जैसे कि कुल जनसंख्या, पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या, युवकों की संख्या, कार्यशील जनसंख्या तथा ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या आदि का किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है, आकारिकी जनसांख्यिकी के अंतर्गत सांख्यिकी संख्या एकत्रीकरण तथा आंकड़ों का स्मरणीय परिमाणीकरण शामिल होते हैं। ओके डियर, चलिए सेकेंड पॉइंट है सामाजिक जनसांख्यिकी। इसमें जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक पक्षों पर विचार किया जाता है, जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवसन जो समाज में अपघटित होते हैं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक जनसांख्यिकी में समाज की जनसंख्या में परिवर्तन अथवा उसका परिणाम में एवं हमारे ऊपर पड़ने वाले इसके प्रभावों को शामिल किया जाता है। यह है बच्चों सामाजिकी जनसांख्यिकी। अच्छी तरीके से समझिएगा। यदि जो भी चीज़ें आप लोग को समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अदरवाइज बच्चों, एक बार वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, दोबारा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए जनसांख्यिकी का अध्ययन क्या होता है ये समझ लेंगे बच्चों। जनसांख्यिकी का अध्ययन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में दो विभिन्न प्रक्रियाएं लगभग साथ साथ घटित हुई। पहली राजनीतिक संगठन के रूप में राष्ट्र राज्यों की स्थापना, और दूसरी आंकड़ों से संबंधित आधुनिक विज्ञान सांख्यिकी की शुरुआत। अमेरिका की
1790 की जनगणना संभवतः विश्व की पहली आधुनिक किस्म की जनगणना थी और इस सिद्धांत को यूरोप में 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में अपनाया गया। भारत में जनगणना सर्वप्रथम 1867 से 72 ईस्वी के बीच प्रारंभ हुई, जो 1881 ईस्वी के बाद प्रत्येक 10 साल बाद यानी 10 वर्षीय लगातार जनगणना प्रारंभ हुई। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसके बीच शुरू हुई। 1867 से 1872 के बीच शुरू हुई, जो 1881 के बाद प्रत्येक 10 साल, 1881 के बाद इसको ये कर दिया गया है बच्चों कि हर 10 वर्ष पे जनगणना होगी और लगातार जनगणना प्रारंभ हो गई, जैसे 1881, 1891, 1991। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लोग की जनगणना होती चली गई। 2001, 2011 भी इसमें शामिल थे। ओके, चलिए अगला पॉइंट है बच्चों, अगला पॉइंट नहीं, उसी पॉइंट में कुछ रह गया था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना वर्ष 1951 में हुई थी। जो स्वतंत्र भारत था, यानी आपका स्वतंत्र भारत, जो भारत आज़ाद हो गया था, उसकी पहली जनगणना जो हुई थी 1951 में हुई थी। अब तक 7 जनगणनाएं हो चुकी हैं। वर्तमान में वर्ष 2021 में जनगणना हुई है, जो आखिरी जनगणना हुई है बच्चों, तो 2021 में जो जनगणना हुई थी वही हुई है। अब आगे जनगणना होगी। कोरोना काल से आपने देखा था, कोरोना काल में आपने देखा था कि पिछली बार कुछ हो नहीं पाया था, जिसकी वजह से अब आने वाले समय में हमारी जनगणना होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो क्लियरली आप लोग समझ गए इस सारी चीज़ों को। ठीक है, सारी चीज़ों को समझ गए। चैप्टर नंबर 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना थी, और इसके हमने कुछ टॉपिक्स को आज कवर किया है बच्चों। पहला पार्ट था आप लोग का, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का। आज हमने जनसांख्यिकी को कवर किया, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा बेटा। एक बार मैं याद दिला देता हूँ आप लोग को। जनसांख्यिकी के प्रकार को पढ़ लीजिएगा आप लोग दोबारा, ठीक है, हेडिंग बना बना के लिख लीजिएगा। सामाजिक जनसांख्यिकी पढ़ लिया हमने, ठीक है बच्चों। और क्या पढ़ा, जनसांख्यिकी का अध्ययन पढ़ा। ओके, ये कंप्लीट हो गए बच्चों सारे के सारे टॉपिक। यदि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट करने से बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। ओके डियर, तो बस आज के क्लास में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की से मुस्कान के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज़।